वेलकम एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो है हमारे बिलोवेड सुशांत सिंह राजपूत के लिए। बेसिकली द टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि सुशांत सिंह राजपूत केस हमें पता है कि कहाँ से शुरू हुआ था, वो कहाँ तक पहुँचा और आगे कहाँ तक जाएगा। बट उसमें एक चीज़ निकल के आई है कि सुशांत सिंह राजपूत केस के इम्पैक्ट्स क्या होंगे फ्यूचर में, कि सुशांत सिंह राजपूत केस से क्या-क्या चीज़ें बदलेगी हमारी कंट्री में, हमारे लोगों का परसेप्शन कैसे चेंज होगा, मीडिया कैसे चेंज होगी और आगे जो और भी ऐसे-ऐसे केसेज़ आएँगे या और भी ऐसे टॉपिक्स आएँगे, तो उसमें लोग कैसे बिहेव करेंगे। वेलकम अनुज वंस अगेन। सो आपको क्या लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की इम्पोर्टेंस क्या है और उससे हम क्या सीख सकते हैं, क्या नहीं सीख सकते हैं, उसके बारे में बेसिकली हमें आपके व्यू चाहिए। सो टू स्टार्ट विद, सुशांत सिंह राजपूत से केस की इम्पोर्टेंस क्या है बेसिकली आम आदमी के लिए या फिर इंडियंस के लिए? हाँ, आई थिंक ये एक ऐसा केस था जो काफी ज्यादा मीडिया सोशल मीडिया में उछला और बहुत सारे इसमें बोले पार्टीज इन्वॉल्व हुई। तरह तरह की पार्टीज, पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट, बिहार पुलिस, सेंट्रल गवर्नमेंट, सीबीआई, उसको सेंट्रल पुलिस बोल सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, कॉमन लोग भी आए ढेर सारे। और सबको इंसिडेंट का पता है कि कुछ उनकी डेथ हुई, मर्डर हुआ। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे उसमें। अभी बहुत सारे पार्टीज आके बोल रही हैं कि ये सुसाइड केस है और रिपोर्ट्स आ रही हैं एम्स की और मुंबई पुलिस की। लेकिन इस टॉपिक से निकल कर और इससे थोड़ा सा और डीपली एनालाइज करें अगर हम लोग बाकी वीडियोस में करते हैं कि इससे क्या इफेक्ट पड़ा। अगर स्टार्ट करें बॉलीवुड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बॉलीवुड अभी जैसे हम देख रहे हैं इस केस की वजह से पूरा बॉलीवुड दो भाग में बढ़ गया। राइट। एक खान्स और करण जौहर का एक गैंग है और एक वो गैंग है और या एक ग्रुप है जो कि अभी तक स्ट्रगल करता रहा था इन खान्स की मोनोपोली और नेपोटिज्म की वजह से। बहुत सारे एक्टर्स को हम लोगों ने देखा है जो काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाए क्योंकि उनको अच्छी मूवीज नहीं मिली, उनके लिए अच्छे स्टोरी राइटर नहीं आए, उनके लिए अच्छे डायरेक्टर नहीं आए। एक एग्जाम्पल है, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी सुशांत भी। सिंह राजपूत को ही हाँ, लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत एक एग्जाम्पल है हमारे पास, अर्जुन रामपाल एक एग्जाम्पल है। हम्म। और वो काफी अच्छे एक्टर हैं, बहुत बढ़िया डायलॉग डिलीवरी, अच्छी बॉडी और बहुत एक्टिंग अच्छी है, लेकिन अभी वो एकदम गायब ही हो गए। गोविंदा ने भी बोला था कि उनको आगे नहीं आने दिया गया। हाँ, राइट। तो ये नेपोटिज्म और ये काफी ज्यादा एक्सपोज होकर सामने आया है और ये बधाई देनी चाहिए लोगों को, चैनल्स को और हमारे जैसे चैनल्स को जिन्होंने बहुत सारा इसमें काम किया, और हमारे व्यूअर्स को भी जिन्होंने इसमें अपने व्यू पॉइंट रखे और उन्होंने अपना कंटेंट खुद भेजा, पर्सनल मैसेजेस के थ्रू वीडियोस भेजे, चैट्स भेजे और अपने व्यू पॉइंट्स को इतना भेजने के बाद सारे अथॉरिटीज को उन्होंने फोर्स किया कि उन्हें इस पे एक पर्टिकुलर अंजाम तक ले जाना जरूरी है। और अब ये केस यहाँ से उठकर जो स्टार्ट हुआ था, मुंबई पुलिस ने जिसको 20 मिनट में रफा दफा करने की कोशिश की थी सुसाइड बोलकर, और अभी ये सीबीआई के पास तक पहुंचा हुआ है, जिसमें बहुत सारे लोगों के चैट्स निकल कर आ रहे हैं, ड्रग वाला एंगल आ रहा है। तो इस तरह का एक इंसिडेंट उसमें शुरू हो गया। तो एक तो टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया कि बॉलीवुड दो भागों में बढ़ गया है। अच्छा बॉलीवुड जिसमें कि अच्छे कैरेक्टर हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छी मूवी बनाना चाहते हैं, और एक नेपोटिज्म वाला बॉलीवुड जो अपनी मोनोपोली चाहता है, अपने ही बच्चों को चाहता है और उससे मनी जनरेट करना चाहता है, उल जलूल लव स्टोरी और ये सारी मूवीज बनाकर बस लोगों को एंटरटेन करना चाहता है। राइट। तो ये एक पॉइंट आया है। दूसरा पॉइंट है कॉमन मैन वाला। कॉमन मैन ने इसमें चूंकि अभी सबके पास ऑलमोस्ट इंटरनेट है, लोगों के पास वॉइस है, उनके ट्विटर अकाउंट्स हैं और सोशल मीडिया पेजेस हैं लोगों के पास एक पावर है एकजुट होकर और एक कंबाइंड वे में अपने व्यू पॉइंट रखने की।
तो जब ये लोगों ने देखा कि बॉलीवुड में और मुंबई पुलिस ने 15 मिनट में इसको एज ए सुसाइड बोल दिया, जो कि इतना बहुत ही मतलब सही नहीं लगा लोगों को, राइट। और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बहुत सारे फैक्ट रखे कि ये क्यों ये एक सुसाइड नहीं है, क्यों एक ये मर्डर है, और एनालिसिस तो करनी चाहिए थी, राइट। 15 मिनट में आप कैसे बता सकते हैं कि कोई चीज हुई है, राइट, कोई उसकी सुसाइड नोट नहीं मिला इवन है। पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, उसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं आई थी और बोल दिया कि ये सुसाइड है और सब बोलने लगे कि सुसाइड है, हाँ, तो विच ये इज रॉन्ग। गलत है। न्यूज के आने के पहले ही और ऑफिशियल डिक्लेरेशन के पहले ही एम्स की जो रिपोर्ट है वो अब आई है, और उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन उसके पहले से ही ये प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे और उन सब चीजों पे चलाना शुरू किया। बाय द वे, सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा और उसके मिस यूज पे हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया वीडियो हुआ बनाई है, है, जो राइट। तुम डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो कि उसका लोग लिंक उसे हम दे देंगे एंड यू कैन उसको वॉच इट। देखें लोग, और देखें कि हाँ सोशल मीडिया का किस तरह से मिसयूज हो रहा है। राइट। तो इसका भी यूज हुआ इस सुशांत सिंह राजपूत के केस में, और उसको सुसाइड बनाने की कोशिश की गई। राइट। लेकिन अभी सीबीआई है, अपना टाइम लेगी और कुछ एक पर्टिकुलर उसको रिजल्ट तक पहुंचाएगी, इसलिए ये जरूरी है। लेकिन जो आपने टॉपिक जो अभी अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बताया, पावर ऑफ कॉमन मैन, राइट। तो आगे भी ऐसे केस होंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक्चुअली ना तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था, ना ही सुब्रमण्यम स्वामी भी नहीं आए थे जब तक 1-2 महीने हो गए थे। लेकिन जो कॉमन मैन पीपल था, कॉमन आदमी था, इंसान का आम आदमी, वो उसके लिए अब बार बार आवाज उठा रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये चीज क्या है कि कॉमन मैन को पावर देती है और ये आगे इंडिया को कैसे चेंज करेगी ये चीज? हाँ, अभी इसमें ये हो गया है, ये जो एक ट्रेंड सेट किया है सुशांत सिंह राजपूत के जो अनफॉर्चुनेट डेथ है, जो कॉमन मैन के इन्वॉल्वमेंट का। और अभी तक तो यही होता था कि सोशल मीडिया पर इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, टेररिज्म, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसमें भी लोगों ने काफी अच्छे से काम किया है। लेकिन जो सिविल सोसाइटी को जो एक एकजुट होकर आवाज देने की जो एक ट्रेंड सेट हुआ है इस केस से, वो मेरे ख्याल से आगे भी चलेगा। और जो अथॉरिटीज हैं उन पे जो इस तरह का प्रेशर अभी आया है, आगे ये इस प्रेशर को याद रखेंगी और ऑनेस्टली काम करने की कोशिश करेंगी। एटलीस्ट खुले खुले और एकदम ओपनली अपने अथॉरिटी और अपने उसका एक गलत यूज या मिस यूज नहीं करेंगी, राइट। तो ये एक बहुत बढ़िया ट्रेंड सेट हुआ है। आगे किसी की डेथ होती है या कुछ सामने दिखता है कि कुछ इलीगल हो रहा है जो पहले कॉमन मैन नहीं कर सकता। मैंने अपने एक दोस्त को ये करते सुना, जब ये रॉबर्ट वाड्रा का केस आया था, तो मैंने उसकी थिंकिंग देखी। उसने ये बोला कि गांधी परिवार का दामाद है तो इतना तो बनता ही है। लोग की उस थिंकिंग तक पहुंच गए थे कि हाँ पॉलिटिशियन है और किसी बिग पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करते हैं तो इतना तो चलता ही है, इतना तो मतलब एक्सेप्टेबल है, इतना करप्शन एक्सेप्टेबल है। लेकिन अभी इन सब पॉइंट्स है और ये चीजें बढ़ी हैं, और आगे अगर किसी करप्शन का या किसी चीज का अथॉरिटी का मिसयूज का काम आता है तो लोग मिलजुल कर आवाज उठाएंगे। और हम लोग भी आवाज उठाएंगे बिल्कुल, इसीलिए हम लोगों ने ये तुमने जो चैनल स्टार्ट किया है, थर्ड पर्सपेक्टिव रखना और लोगों को एजुकेट करना ये सोशल मीडिया की नॉइस में बहुत जरूरी है, तो ये आगे बढ़ेगा। राइट। आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत केस में है उसमें क्या है कि जो लोगों ने किया है, मतलब किसी का सपोर्ट नहीं था, ना तो किसी सेलिब्रिटी का सपोर्ट था, ना पुलिस का सपोर्ट था, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, ना पॉलिटिशियन का। लेकिन फिर भी ये केस इस लेवल तक आया है, तो आगे आगे परसेप्शन चेंज होगा लोगों का कि और वो अपनी आवाज उठाना जानेंगे, कैसे उठाते हैं और अच्छी तरह से कैसे उठाते हैं। तो इसमें और चीजें भी हमें देखने को मिली। एक एंगल और देखा कि ड्रग्स, पहले हम सोचते थे कि सारे एक्टर हैं वो महान हैं, सब कुछ है, बट अब आगे पता चला कि मोस्ट ऑफ द एक्टर्स दे टेक ड्रग्स, राइट। तो हमें ये भी पता चला कि हमारे असली हीरोज कौन हैं। तो उस चीज में आपका व्यू क्या है? हाँ, ये खुलासे जब सीबीआई या पुलिस इन्वॉल्व होती है तो खुलासे होते जाते हैं, और लोगों के स्मार्टफोन्स में अभी तो चैट्स लोगों की पर्सनल है, लेकिन अगर किसी और के हाथ में पड़ जाए तो सीक्रेट्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ड्रग्स का देखा है हम लोगों ने कि मुंबई में, गोवा में ड्रग्स को
को एक्वायर करना इतना मुश्किल नहीं। और बॉलीवुड में जहाँ पर ये रेव पार्टीज होती हैं, कुछ होता है, तो एक तरह का कॉमन है। बॉलीवुड का अभी जो ट्रेंड है और जो लाइफ स्टाइल है, वो एक कॉमन पर्सन की लाइफ स्टाइल से बहुत अलग है। लोग स्टारडम के लिए, या मैंने तो ये भी सुना है कि जो एक एक्टर का या एक एक्ट्रेस की आंखों में जो नशीलापन आता है, उसके लिए वो लोग ड्रग्स लेते हैं, वो उसको पार्ट ऑफ देयर जॉब मानते हैं। और कुछ लोग तो फन के लिए ही, पार्टी होती है और लोग स्टारडम को एंजॉय करते हैं, तो उस तरह की। और पॉलिटिकल कनेक्शन और बॉलीवुड का जो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, इन सब चीजों को देखें तो हाँ, ये एक चीज वहां पर ड्रग्स का होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये एक्टर्स को बिल्कुल सरप्राइज हो गए कि अरे ये ड्रग्स मुंबई में, ये कोई एक नई चीज नहीं है, राइट। ड्रग्स का वैसे भी केसेस आते रहते हैं। अभी तक हम सिर्फ सुनते थे ड्रग्स सप्लायर और ड्रग्स के जो एजेंट्स होते हैं जो सप्लाई करते हैं। इस केस ने ये दिखाया है कि ड्रग्स मिलते किनको थे, उसके कंज्यूमर कौन थे। क्योंकि महंगे होते हैं ड्रग्स। लोग जो सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, जो कॉमन इंसान है नॉर्थ इंडिया में जो गुटखा खाते हैं, वो तो ड्रग्स नहीं ले सकते हैं। काफी महंगे महंगे ड्रग्स, वो तो उसका सेवन नहीं कर सकते हैं। तो बढ़िया है, ये सारा निकल कर आया है। और आगे जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, वो बजाय इसको छुपाने के इसका यूज करना बंद करेंगे और एक बढ़िया ट्रेंड सेट होगा। नहीं तो बॉलीवुड को लोग अपना एक आइडियल मानते हैं, राइट, और लोग उसकी तरह बिहेव करते हैं। हमने देखे हैं लोग सलमान खान की तरह बाल कटाना और संजय दत्त की तरह बाल बढ़ाना और बाइसेप्स बनाना। सलमान खान अभी भी बहुत सारे लोगों के जिम ज्वाइन करने का रीजन, राइट। तो इस तरह का अगर वो एग्जाम्पल अच्छा पुट करते हैं सामने कि वो खुद एक्चुअल लाइफ में कैसे रहते हैं, तो उससे एक तरह की एक ग्रोथ आएगी हमारे सिविल सोसाइटी में। लोग कैसे बिहेव करें, कैसे रहें, और ये ड्रग्स और बाकी सारे बुरी चीजें सही नहीं है और वो उसका यूज ना करें। तो बहुत अच्छा हुआ ये केस। एग्जैक्टली इसमें बहुत अच्छी चीज है ये कि हमारे बच्चों को पता चलेगा कि आगे हमारे आइडियल वो बॉलीवुड नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो सीमा पर चाइना के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। वो लोग हैं हमारे टीचर जो हमें पढ़ाते हैं, या फिर हमारे माँ बाप है जो हमें आगे तक ले जाते हैं, वो हमारे आइडल से इंस्टेड ऑफ बॉलीवुड, राइट। सो ये भी एक ट्रेंड चेंज होगा सुशांत सिंह राजपूत केस से जो है निकल के आया है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। एक चीज बेसिकली जो मेरे को भी सीखने को मिली जब से मैं सुशांत सिंह राजपूत केस को फॉलो कर रहा हूँ, ट्विटर ट्रेंड्स, राइट, कि लोगों को पता चला है कि सोशल मीडिया को कैसे यूज करते हैं, ट्रेंड कैसे किया जाता है टॉपिक, राइट। सो वो ट्विटर ट्रेंड्स कैसे चलते हैं, आप आईटी में हो, आपको पता है वो ट्रेंडिंग कैसे चलती है, वो उसका ब्रीफली बताएं। ये एक एल्गोरिथम है, जैसे सोशल मीडिया। आप ये देखते हैं नॉर्मल भी, अगर एक इसका एग्जांपल हम लें कि आप सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के लोग आपस में बात करते हैं, तो कभी अचानक से कोई टॉपिक आता है कि जैसे उनकी बेटी की शादी हो रही, तो एक तरह का डिस्कशन टॉपिक बन जाता है। लोग जब भी चाय पर मिलते हैं या फिटनेस करते हुए या रनिंग पे मिलते हैं, पार्क में मिलते हैं, तो एक तरह का हॉट टॉपिक टाइप का स्टार्ट हो जाता है सोसाइटी की फीमेल्स में या मेल्स पार्टी में, किटी पार्टी में। तो ट्विटर उसी का एक ट्विटर ट्रेंड्स उसी का एक ऑनलाइन वर्जन, कि लोग जिस चीज के बारे में हॉट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो एल्गोरिथम के हिसाब से वो ट्रेंड करने लगता है। तो इस वजह से ये काफी ट्रेंड किया, और उस ट्रेंड की वजह से ही अथॉरिटीज पर प्रेशर आया और उन्होंने उसका एक्शन लिया। तो ये ट्विटर ट्रेंड सही चीज है। डेली जैसे आते हैं कि डेली आज कौन सा टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, तो लोग उसको फॉलो करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे फॉलो करते हैं। और सिर्फ इंडिया के लोग नहीं, बाहर के लोग भी फॉलो करते हैं कि इंडिया में क्या ट्रेंड कर रहा है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। तो वो भी एक अच्छी चीज है। और आगे चलते हैं, इसमें एक और पर्सपेक्टिव जो सामने आया है वो है बिहार इलेक्शंस और सुशांत सिंह राजपूत केस का कनेक्शन। हाँ, वो बेसिकली कई लोगों को पता नहीं है, तो आई थिंक यू कैन टेल अस बेटर हाउ इट्स कनेक्टेड, राइट।
हाँ, बिहार का इलेक्शन है और ऐसा हर बार होता है, जब भी इलेक्शन किसी स्टेट में होता है तो कोई टॉपिक अचानक से तूल पकड़ता है और फिर इलेक्शन के बाद चला जाता है। और ये ज़रूरी है, भले ही किसी भी इंसिडेंट की वजह से या इलेक्शन के बहाने से ये टॉपिक निकला, लेकिन अगर हम कोई क्रेडिट दें कि सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई के पास कैसे गया, तो हम उसको बिहार इलेक्शन से जोड़ सकते हैं। क्योंकि सीबीआई को रिकमेंड करना कोई भी क्रिमिनल केस, वो स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। और मुंबई की जो महाराष्ट्र की जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने तो 15-20 मिनट में ही पुलिस ने बोल दिया कि ये सुसाइड केस है और इसका कुछ और इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है, मामला रफा दफा करने वाला बात हुई। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार से रिलेटेड है, बिहार से बिहारी है बेसिकली, और उनके पिताजी ने वहाँ से इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की और वहाँ से फिर बिहार गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हुई। और चूंकि एक ये बिहारी प्रेस्टीज का इशू बन गया और इलेक्शन भी सामने आ रहा था, तो गवर्नमेंट ने उसको सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंड किया। और उसी वजह से आज हम एक थोड़ा सा एक एश्योरिटी है सारे सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को, अपने चैनल के फैंस को, कि इसका एक बढ़िया इन्वेस्टिगेशन होगा। और हमने ये देखा सीबीआई के पास जाने के पहले कि बिहार पुलिस ने एज ए सेकेंड इन्वेस्टिगेशन वहां पर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन एमसीडी का सपोर्ट और मुंबई पुलिस का सपोर्ट उनको नहीं मिला। सो थर्ड स्टेज में जब ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में अभी पहुंचा है, तो हम लोग थोड़ा सा आश्वस्त हो सकते हैं कि हम लोगों ने ये जो टोटल ट्विटर ट्रेंड किया और अपने कॉमन मैन की जो इंटरनेट पे पावर है उसका यूज किया, उसकी हेल्प से ये अभी ऐसी जगह पर पहुंचा है जहां पर इसका हम कुछ जो भी रिजल्ट आएगा, हो सकता है वो सुसाइड ही हो या हो सकता है वो मर्डर हो। अभी तो जैसा हम लोग को 90% लग रहा है कि ये मर्डर ही है, जैसा सुब्रमण्यम स्वामी ने भी फैक्ट रखे हैं। तो जो भी रिजल्ट सामने आएगा वो एक ऑनेस्ट रिजल्ट होगा, एक ऑनेस्ट इंक्वायरी के बाद होगा। तो बिहार इलेक्शन का उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि बिहार की गवर्नमेंट, आई थिंक वो लोग इतना इसको उतना इंसिडेंट को इतना तूल नहीं देते अगर बिहार में इलेक्शन नहीं होते। राइट। तो ये एक बहुत सही टाइम पर इलेक्शन हो रहा है बिहार में। राइट। या आई एग्री विद यू ऑन दिस टू। सो आई थिंक हमने इस टॉपिक पे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ को कवर किया, बहुत अच्छे अच्छे पर्सपेक्टिव्स जो हमें टच किया। बट अभी भी हम सोचते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को एक ये केस एक ऐसे पॉइंट तक जाएगा जहाँ पे सभी फैंस को लगेगा कि हाँ, उनके साथ जस्टिस हुआ है। और आगे एक एग्जाम्पल सेट होगा कि आगे से बॉलीवुड भी ऐसा नेपोटिज्म नहीं करेगा और हमारे जो बच्चे हैं उनको पता चलेगा उनके रियल स्टार्स कौन हैं, और लोगों को पता चलेगा कि हाउ टू यूज देयर ओन पावर इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन पॉलिटिशियंस और डिपेंडिंग ऑन मीडिया और समथिंग, राइट? हाँ, ये बढ़िया इंसिडेंट निकला है। और वैसे तो नेपोटिज्म काफी ज्यादा अभी लाइमलाइट में आ गया है कि बॉलीवुड के एक्टर्स के बच्चे ही अभी अगले स्टार बनते हैं जाके, राइट। लेकिन हमने इस पर एक और वीडियो किया है ओटीटी का, ओवर द इंटरनेट। इसमें ये पता लग रहा है कि अब सिर्फ बॉलीवुड के सुपरस्टार ही नहीं, जो बढ़िया एक्टर हैं जिनको इतनी ज्यादा अभी स्टारडम नहीं मिली है, वो भी एक फेयर कंपटीशन के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। ओटीटी से रिलेटेड हमने जो वीडियो किया है उसका भी लिंक दे सकते हो तुम, कि नेपोटिज्म एक अपनी नेचुरल डेथ मर जाएगा, और उसका इनिशिएशन यहाँ से हुआ है। ओटीटी जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। अभी आप स्टार हैं, इस वजह से लोग आपकी मूवी नहीं देखेंगे। मूवी में अच्छी एक्टिंग, स्टोरी, राइटिंग और डायरेक्शन, वो सब कुछ होना बहुत जरूरी, राइट। तो ओटीटी का भी बारे में लोगों को बता सकते हैं, वो लिंक तुम दे सकते हो वीडियो में। Alright then, so that's it for today, guys. We will come up with new topic and we hope कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जस्टिस मिलेगा और हम सब इस जर्नी में साथ रहेंगे फिल्टर न्यूज़ के थ्रू। और स्टे कनेक्टेड और अपने आइडियाज इस कमेंट सेक्शन में दे कि आपको वीडियो कैसे लगी और आप किसी और टॉपिक को कवर करना चाहते हैं। सो वील कम अप विद नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून,
subscribe us on YouTube and Facebook. Yeah. All right, guys. Have a good day. Okay. Thank you, Sachin. Thanks, Anuj.